हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है 3 नवंबर एंड हमारा सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एज वेल एज सीए फाउंडेशन तीनों लेवल्स का रिजल्ट हमारा अनाउंस हो चुका है। सबसे पहली बात मुझे पता है एक चीज कि अराउंड हमारे 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आज अच्छी हालत में नहीं होंगे। अराउंड 15% ऐसे होंगे जो कि क्लियर कर चुके होंगे एंड काफी ज्यादा मजे आज मार रहे होंगे। एंड बाकी के जो 5% बच्चे ऐसे हैं वो आज वो चिंता ही नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो पास हो फेल हो। लेकिन मैं आज जिसकी बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा आज उन 80% बच्चों की जिनको अपनी लाइफ की चिंता भी है एज वेल एज आज उनका रिजल्ट भी था और वो अनसक्सेसफुल रहे थे। देखो, हम लोग धीरे धीरे आपकी प्लानिंग में थोड़ी सी हेल्प करने वाले इस वीडियो के थ्रू। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी आपकी आंखें खोलने का मेरा इंटेंशन यहां पर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना आपने आगे सारी। आज था आपका सीए का रिजल्ट एंड आप लोग हो गए हो फेल। सर अब क्या करें, अब आगे की तैयारी कैसे करें। देखो, आपको मैं कुछ चीजें यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप अब छोटे बच्चे नहीं हो, राइट। अभी आप 11th-12th में होते तो मैं आपको बोलता कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर जाकर थोड़ी देर रो लो, थोड़ी देर अपना दुख मनाओ। लेकिन अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हो या या फिर आप सीए के अंदर एंट्री ले चुके हो फाउंडेशन के थ्रू, या फिर सीए फाइनल में हो तो फिर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं कि जब आपने सीए के अंदर एंट्री लेने का आपने डिसाइड किया था, उसी दिन से आपको ये चीज ऑलरेडी पता थी कि जो सीए का पासिंग परसेंटेज होता है दैट इज वेरी वेरी लो। ये आपको ऑलरेडी चीज पता थी। तो आज अगर आप थोड़ा सा भी टाइम यहां पर दुखी होने में इन्वेस्ट करने वाले हो ना, तो उसको भूल जाओ, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर थी। राइट, अब हम सीए के अंदर आ चुके हैं, अब थोड़ी सी मेच्योरिटी से हमें यहां पर काम लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अब सर आखिर करें क्या, आखिर हमारे पास अब क्या स्ट्रेटेजी आगे रहने वाली है। तो एक एक स्टेप से चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपने एक चीज करनी है, इसको बोला जाता है सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहले आपने अपने आप को एनालिसिस करना है कि सर क्या मैंने जो तैयारी करी थी अभी, क्या मैंने उसमें एप्रोप्रिएट हार्ड वर्क किया था अपने लिए। क्या मैंने अप्रोप्रिएट हार्ड वर्क किया था, क्या मैंने मेहनत करी थी, क्या मैंने अपने नोट्स बनाए थे, क्या मैंने अपनी रिविजन्स करी थी, नंबर ऑफ रिविजन्स, क्या मैंने अपने टीचर की सारी बात मानी थी कि नहीं मानी थी, या फिर क्या मैंने एग्जाम डे पर क्या मैं हार तो नहीं मान गया था, कहीं एग्जाम मेरे सामने आया एंड मैं पेपर देखते ही घबरा गया, क्या ऐसा कुछ हुआ था। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आपके हार्ड वर्क में ही थोड़ी सी दिक्कत है। या फिर दूसरा रीजन फेल होने का क्या हो सकता है कि आपका जो लक था, किस्मत उस दिन आपकी नहीं चमकी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो किस्मत वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ। ज्यादातर लोगों की कमी हार्ड वर्क के अंदर ही होती है, हार्ड वर्क ही नहीं करते वो। भाई सबसे पहले आपने आज क्या करना है, देखो मैं ज्यादा दुख मनाने पे विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूं कि भाई आगे जल्दी से प्लानिंग करने पर ही ध्यान आपका रहना चाहिए। आपने क्या करना है, आज आपने एनालिसिस करना है अपना खुद का कि क्या मैंने अपनी मेहनत कम करी थी या फिर मेरी किस्मत ही खराब थी। अगर किस्मत खराब थी तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी मेहनत कम थी, हार्डवर्क में कमी थी, तो फिर हम उसको अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास अभी भी टोटल 63 डेज पेंडिंग है। आज 3 नवंबर है तो नवंबर के 27 डेज पेंडिंग है, उसके बाद दिसंबर के 31 डेज एंड पेपर आपके 6 से स्टार्ट है। फाइनल के आई थिंक 5th है, इंटर के 6 हैं, तो प्लस 5 डेज और है आपके पास। टोटल अगर आप इसका करते हो तो 63 डेज आपके बनते हैं। तो 63 डेज में आप आराम से 3 सब्जेक्ट कर सकते हो एंड जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो बोथ ग्रुप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या लगेगा, आपकी एक चीज और लगेगी इसके लिए कि आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। मेरी हैंडराइटिंग को माइंड मत करना, मैं बस अभी ऐसे लिख रहा हूं। आपको अपने जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड ऑनेस्टली बताऊं, प्लानिंग के लिए ना आप किसी से हेल्प लेने जाओगे ना तो वो बिल्कुल वेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखो, मैं भी सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक प्लानर लेकर आते हैं कि चलो कैसे आप लोगों ने तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को डीटी पढ़ाता हूं, तो मैंने पहले एक प्लानर बनाया भी था। एंड वो प्लानर क्या था कि पहले आपको 12 डेज में सारा का सारा डीटी कंप्लीट करना है।
सारा का सारा डीटी। इसमें मैंने पीजीबीपी के लिए 2 दिन रखे थे, कैपिटल गेन के लिए दो दिन रखे थे, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के लिए 1 दिन रखा था। फिर उसके बाद 12 डेज हो गया। 12 डेज के बाद आपने 8 डेज में दोबारा से आपने सब कुछ कवर करना है, कुछ टाइम बाद छोड़कर, डीटी की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद लास्ट में 1.5 डेज में किस तरह से आपने डीटी को कवर करना है, इस तरह का प्लानर मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 12 डेज वाले प्लानर की बात करूं तो मैंने इसमें पीजीबीपी वाला जो चैप्टर है इसको मैंने दिए थे 2 डेज, इसको मैंने 2 डेज दिए थे। लेकिन हो सकता है कि आपने कभी भी पीजीबीपी पहले ढंग से नहीं कर रखा, तो हो सकता है कि जब आप इस प्लानर को फॉलो करने जाओगे, मेरे दिए गए प्लानर को, तो हो सकता है आपको पीजीबीपी में 2 की जगह आपको यहां पर 5 डेज लग जाए। तो यहां पर हो जाएगी आपको कंफ्यूजन, यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। आप सोचोगे कि सर ने तो मुझे 2 दिन दिए थे, मुझे 5 दिन क्यों लग रहे हैं, जरूर मेरे अंदर ही कमी होगी, ये आपके मन में डाउट आएगा। इसलिए द बेस्ट अप्रोच इज प्लानिंग, कि आपने प्लानिंग खुद ही करनी है अपनी। देखो हम अपने आप के सबसे बेटर जज होते हैं, हमें पता है कि हमारी करंट पोजीशन क्या है। किसी बच्चे का पीजीबीपी अच्छा होगा, किसी बच्चे का कैपिटल गेन अच्छा होगा, पीजीबीपी खराब होगा, किसी का आईएफओएस अच्छा होगा, किसी को सैलरी वाला चैप्टर समझ ही नहीं आता होगा। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सबको अलग अलग अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो ये चीज भी आपने आज ही कर लेनी है, ये चीज भी आपने आज ही कर लेनी है, कल तक वेट नहीं करना। अगर देखो रिजल्ट आपका 11 बजे आ गया, रिजल्ट अगर आपका शाम को आता तो मैं कहता कि भाई चलो कोई नहीं, अगले दिन कर लेना प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग आपने आज ही करनी है क्योंकि पूरा दिन आपके पास है। एक तो ये चीज है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने दूसरों की हेल्प लेनी है। हेल्प लेने में घबराना नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है अगर आप किसी से हेल्प लेते हो तो। एक बार इसको मिटा लेते हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं। देखो हेल्प की मैं अगर बात करूं, हेल्प की, तो सर हेल्प कहां से ली जाती है। देखो हेल्प के 2-3 जरिए होते हैं आराम से सीए वाले हमारे कोर्स के अंदर। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो अपने अपने जो फैकल्टी जिससे भी आपने क्लासेस ली है आप उसके पास जा सकते हो। लेकिन जितने भी बड़े बड़े फैकल्टीज है वो काफी बिजी रहते हैं, वो कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। तो पहली चीज आप कर सकते हो, अपने फैकल्टी के पास जाओ। लेकिन ध्यान रखना जो आपका फैकल्टी है दैट विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज हिज ओन सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देगा। जैसे मैं डीटी पढ़ाता हूं तो मैं आपको डीटी में तो बहुत अच्छा अच्छा गाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे लॉ का या अकाउंट्स की गाइडेंस मांगोगे तो हो सकता है मैं उतनी अच्छी ना दे पाऊं। ऑलराइट, हो सकता है मैं दे दूं अच्छी खासी, हो सकता है आपके काम भी आ जाए, बट ज्यादा अच्छी तो मैं डीटी की ही दे पाऊंगा ना। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज आपने अपनी फैकल्टी से गाइडेंस ली, सॉरी आपने अपनी फैकल्टी से गाइडेंस ली। दूसरी चीज आप जा सकते हो अपने सीनियर्स के पास। सीनियर्स, सर सीनियर्स कौन होते हैं? सीनियर्स मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी सितंबर का एग्जाम पास कर लिया, वो बन गया आपका सीनियर। या फिर कोई ऐसा बच्चा जो जो सीए फाइनल तक पहुंच चुका है, उसने तो दोनों ग्रुप इंटर के निकाल लिए, राइट, वो भी आपको अच्छा गाइड कर पाएगा। या फिर आपके घर में कोई आपके बड़े भैया या बड़ी बहन है कोई, या फिर कोई पुराना आपका नेबर है कोई जो कि सीए कर रहा था पहले या फिर कर चुका है, उसके पास जा सकते हो उसके गाइडेंस लेने के लिए। एक बात बताऊं, ये बंदा जो होता है सीनियर वाला, दिस इज इवन अ बेटर गाइड देन अ फैकल्टी। फैकल्टी से बेटर आपको ये गाइड कर देगा ओवरऑल में। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए तो फैकल्टी इज बेटर, ओवरऑल में सीनियर इज बेटर, राइट। हेल्प लेने में शर्माने की बात नहीं है, किसी से भी हेल्प ले लो जाकर। भाई कोई पर्सन अगर अच्छी इंटेंशन रखता है तो वो हेल्प कर ही देगा, मना नहीं करेगा। एंड अगर अच्छी इंटेंशन नहीं रखता तो हेल्प नहीं भी करेगा तो भी क्या ही फायदा है। हेल्प करेगा तो भी गलत बताएगा, हेल्प नहीं करेगा तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब पर ऑलरेडी लोगों ने गाइडेंस डाल रखी है यूट्यूब पर, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आपने फॉलो करनी है। ये तीन चीजें थी जो कि आपको बतानी थी। सेल्फ एनालिसिस आपने आज ही कर लेना है, प्लानिंग भी आज ही कर लेनी है, एंड अगर हेल्प की आपको जरूरत लगती है तो वो भी चीज आपने आज ही कर लेनी है। कल से आपने पढ़ने बैठना है। कल से अगर आप पढ़ने बैठते हो तो टोटल आपके पास 63 डेज बचेंगे। इन 63 डेज के अंदर आराम से पास हो जाओगे आप। थोड़ी सी मेहनत करनी है, आराम से पास हो जाएंगे। दिस 63 डेज विल ईदर मेक और ब्रेक यू, राइट।
तो थोड़ी सी मेहनत इस टाइम पर आपने करनी है, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। उसके बाद मजे ही मजे हैं। आर्टिकलशिप में वैसे ही मुझे पता है आपने क्या करना है, आपने जाना है कुछ इतने सारे बच्चे तो डमी करते हैं, राइट। आर्टिकलशिप में आप लोग ने जो मजे करने कर लेना। अभी 63 डेज पर थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत आपने करनी है, राइट। तो ये छोटा सा मैसेज था मेरा आप लोगों के लिए। बाकी एक चीज और बताता हूं आपको, काफी सारे बच्चों को इनमें भी डाउट आएगा कि सर हेल्प ले कहां से ले, मतलब भाई सीए में आप एंटर करते हो ना, आपके दोस्त खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो हेल्प नहीं करते, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो क्या ही हेल्प करेंगे, और काफी सारे बच्चे क्विट कर देते हैं। इसलिए एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप लोग मुझे ही डायरेक्टली मैसेज कर दो जाके। मैं आपको यहां पर अपना नंबर दे रहा हूं, +91, ये तो है ही, 9650877487। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको इन 3 चीज में आराम से हेल्प कर पाऊंगा। सेल्फ एनालिसिस कराने में मैं आपसे डिटेल डिस्कशन कर लूंगा, आपसे पूछ लूंगा कि आपकी कहां पर दिक्कत थी, क्या आपके कंसेप्ट में दिक्कत थी, क्या आपके प्रैक्टिकल पार्ट में दिक्कत थी, क्या आपके हार्ड वर्क में दिक्कत थी, वो मैं बता दूंगा आपको, आपसे कुछ बात करके, राइट। 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जनवरी 26 की प्लानिंग तो आपने खुद करनी है, लेकिन आप मेरी हेल्प ले सकते हो। अगेन व्हाट्सएप पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो मुझसे, तो उस तरह की हेल्प भी आप मुझसे ले सकते हो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर। बस मुझे मैसेज करना है आपने, ऑलराइट। तो ये कुछ बात थी हमारी रिजल्ट के बारे में। ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपने जनवरी 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।